मां सरस्वती और अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज मैं अपनी वाणी को प्रवाहित कर रहा हूं तो मेरे जहन में एक आवाज गूंजती है। एक नाम हमेशा हमेशा जो अमर रहेगा, भारतीय सिनेमा संगीत का एक नाम, बॉलीवुड म्यूजिक का एक नाम, सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब। आज है 31 जुलाई। आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया था। फानी दुनिया को छोड़ करके 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब 1980 में चल गए थे, मगर उनका शरीर गया था, उनकी आवाज तो हमारे साथ सदियों तक रहेगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े ही संजीदा इंसान थे। जितने उत्तम गायक थे उतने ही उत्तम वो एक मानवता से सभर इंसान भी रहे। लेखक संशोधक श्रीधर कुलकर्णी साहब, उनकी ये पुस्तक मेरे साथ है। जब वो अहमदाबाद आए थे तो उन्होंने ये बुक मुझे भेंट करी थी। उनमें मोहम्मद रफ़ी साहब के कई अपने जीवन के किस्से यहाँ पर लिखे गए हैं। उनमें से एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो इस बुक में है। कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का कोलकाता में शो था और होटल में कहीं रुके थे और सुबह सुबह वो रास्ते पर टहलने के लिए निकले थे और उन्होंने देखा कि एक मंदिर के पास एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है और वो गाना गा रहा था। और वो गाना था, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो रफ़ी साहब रुक गए। थोड़ी देर के बाद रफ़ी साहब उनकी बगल में बैठ गए और वो जो भिक्षुक था वो प्रज्ञाचक्षु था, दिव्यांग था, आंखों से देख नहीं पा रहा था। उनके पास जो एक तारा था वो रफ़ी साहब ने ले लिया और रफ़ी साहब वही गाना गाने लगे। लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और ढेर सारे पैसे उसकी चद्दर जो थी वो भिक्षुक की उसमें एकत्रित हो गए। तो थोड़ी मिनट गाने के बाद रफ़ी साहब ने फिर से उस भिक्षुक को वो एक तारा थमा दिया और फिर अपने रास्ते पर चल दिए। भिक्षुक ने हाथों से देखा कि बहुत सारे पैसे यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, तो वो दुआ देने लगा। उसे मालूम कहाँ था कि जिसे वो दुआ दे रहे हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब है। ऐसे कई किस्से मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन से जो जुड़े हैं वो इस पुस्तक में शामिल है। दोस्तों, आज मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को याद करते हैं और उनके हृदय में जो इंसानियत थी उसको प्रणाम करते हैं।